शुभ सायं बच्चों। आज आपका पाठ 2 शुरू करने जा रही हूँ। इसका नाम है लक्ष्य वेध परीक्षा, निशाना लगाने की परीक्षा। प्रस्तुत पाठ के ये श्लोक महाभारत के आदि पर्व से लिए गए हैं। महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित एक विशाल ग्रंथ है। इस पाठ में गुरु द्रोण द्वारा धनुर्विद्या में पारंगत कौरव, पांडवों तथा अन्य शिष्यों की लक्ष्य वेध परीक्षा का वर्णन है। कांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरस्त्रभः। प्रहरण ज्ञाने, प्रहार करने के ज्ञान में, जिज्ञासु माने जिज्ञासा रखने वाले, पुरुषऋषभ श्रेष्ठ पुरुष आचार्य द्रोण ने सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सभी प्रकार की विद्या व अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने वाले उन सभी अपने शिष्यों को समानीय माने लाकर कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पी भी कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपदिशत। राजकुमारों से अविज्ञात अर्थात जिनको राजकुमार नहीं जानते थे, ऐसे शिल्पी भी, ऐसे कलाकारों के द्वारा बनाए गए, कृतम माने बनाए गए, कृत्रिम माने बनावटी, भास माने बाज पक्षी को, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के आगे के हिस्से में अर्थात वृक्षाग्रे वृक्ष के आगे के हिस्से में रखकर कुमारों को लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य वेध करने की आज्ञा दी। वृक्ष के अग्रे का मतलब है, वृक्षाग्रे का तात्पर्य है कि वृक्ष के आगे के हिस्से में अर्थात चोटी पर, आरोप्य बने रख करके, कुमाराणाम कुमारों को, लक्ष्य भूतम उपादिशत लक्ष्य वेध की करने की आज्ञा दी। पश्यैनम तम ध्रुवम अग्रस्थ भासम नरवरात्मज पश्यामीत्येवम् आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। नरवरात्मज अर्थात राजपुत्र, नरों में श्रेष्ठ राजपुत्र, पेड़ के सिर पर स्थित, ध्रुवम अग्रस्थ, ध्रुव माने पेड़ या वृक्ष के सिर पर स्थित अर्थात अग्रभाग पर स्थित, एनम माने इस
भासम मने भास को, पश्य मने देखो। यहाँ पर सबसे पहले अपने पांडव शिष्यों में युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया था और उनसे कहा, नरवरात्मज, हे राजपुत्र, त्वम मने तुम, द्रुमाग्रस्थ भासम एनम भाषम पश्य। वृक्ष के अग्रभाग पर अर्थात सिर पर स्थित एनम मने इस, भासम मने भास को, इस बाज पक्षी को, पश्य देखो। पश्यामि इति एवं आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरा। तब युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य से कहा, आचार्य को उत्तर दिया, प्रत्युवाच मैंने उत्तर दिया या बोले, पश्यामि देखता हूं, इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर ने आचार्य जी से कहा, पश्यामि देखता हूं, इस प्रकार उत्तर दिया। सह मुहूर्तादिव द्रोणः पुनस्तम प्रत्यभाषत, अथ वृक्षम इमं वा त्वं भ्रातॄन् वा अपि प्रपश्यसि। सह मुहूर्तादि, कुछ क्षणों के बाद द्रोणाचार्य ने पुनः फिर से, तम मने उन युधिष्ठिर से, प्रत्यभाषत मने बोले, इमं वृक्षम, तुमको ये वृक्ष, तुम इस वृक्ष को, अथवा भ्रातृन भाइयों को, अथवा भाइयों को देखते हो। अथ वृक्षम इमं वा भ्रातृन, वहां पे प्रपश्यसि, तुम इस वृक्ष को देखते हो अथवा भाइयों को देखते हो। तम उवाच सह कौन्तेयः, पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृन् भासं चेति पुनः पुनः। सह कौन्तेय, उन कौन्तेय ने अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, तम उवाच, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, एनम वनस्पतिम पश्यामि, मैं इस वनस्पति को देखता हूं, भवंतम च, आपको, तथा भ्रातृन, भाइयों को, और भास को बार बार देख रहा हूं। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीति मनायुव, नैतत् शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इति एव उत्सयन्। द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न हो गए। अप्रसन्न होकर के तम उन युधिष्ठिर से उवाच मैंने कहा, अपसर्पेति, हटो, नहीं ये तत् शक्यम त्वया, ये तुम्हारे द्वारा वेद्धुम मने भेद करने के, लक्ष्य भेद करने के लिए समर्थ नहीं हो तुम, ये तुम्हारे द्वारा लक्ष्य भेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से उनको फटकार लगाया और कह करके उनको दूर कर दिया, हटा दिया।
ततो दुर्योधनादि स्थान भ्रातृराष्ट्रान् महायशः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु परिपृच्छत्। ततो उसके पश्चात महायशस्वी द्रोणाचार्य जी ने धातृराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन आदि को धृतराष्ट्र के पुत्रों को अर्थात दुर्योधन आदि को तेनैव क्रम योगेन उसी क्रम के योग से वैसे ही बुलाया और प्रश्न किया। जिज्ञासु माने जानकारी प्राप्त करने वाले, महायशस्वी आचार्य द्रोण ने ततो माने इसके पश्चात धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों को क्रम के योग से वैसे ही पूछा। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन राजज्ञश्चैव अन्य देशजान और भीम आदि अन्य शिष्यों को और अन्य देशों से आए हुए राजा अन्याश्च शिष्यान भीमादीन कहते हैं द्रोणाचार्य ने क्रमशः भीम, नकुल, सहदेव ये पांडुपुत्रों को और फिर अन्य देशजान और अन्य देश के राज्ञा माने राजकुमारों को लक्ष्य भेद के लिए बुलाया। तथा सर्वे चा तत्सर्वं पश्यामि इति कुत्सिताः उन सब ने कहा कि मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मैं सब कुछ देख रहा हूं। इति कुत्सिता ऐसे कहने वालों को फटकार लगाकर उनको भी हटा दिया आचार्य जी ने। ततो धनंजयम द्रोणम इसमयि मानो अप्यभाषत तो इदानीं प्रहर्तव्यो एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम्। ततो मैंने उसके पश्चात सबसे बाद में द्रोणाचार्य जी ने इसमयि मानो मैंने होता है मुस्कुराते हुए अपने निपुण शिष्य अर्जुन को, योगी शिष्य धनंजय माने अर्जुन को लक्ष्य भेद के लिए कहा। अप्यभाषत धनंजयम अप्यभाषत धनंजय से कहा। ततो इसके पश्चात इसमें मानो मुस्कुराते हुए आचार्य द्रोण ने धनंजयम अप्यभाषत धनंजय से कहा। तो इदानीम माने अब तुम्हारे द्वारा प्रहार करना चाहिए। प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को देखकर तुम्हें प्रहार करना चाहिए। इदानीम माने अब, तोई माने तुमको, प्रहर्तव्यम प्रहार करना चाहिए, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम् इस लक्ष्य को देखकर।
इस लक्ष्य को देखो और इस पर प्रहार करो। कुछ देर बाद आचार्य द्रोण ने उनसे भी कहा कि हे अर्जुन, तुम इस पक्षी को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो। पश्यामि एकम भाषम इति द्रोणम प्रार्थोऽपि भाषत। अर्जुन ने जवाब दिया, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भारत श्रेष्ठ पार्थो, पार्थ शब्द आया है अर्जुन के लिए। भारत श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, एकम भाषम पश्यामि, एक भाष को देख रहा हूं, एक बाज पक्षी को मैं देख रहा हूं। न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति च भारत। ना तो मैं वृक्ष देखता हूं, ना आपको, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं अथवा ना आपको मैं देखता हूं। ततः प्रीतिमना द्रोणो मुहूर्ताद इव तम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः तत्पश्चात, प्रीतिमना मने प्रसन्न चित्त वाले, और दुर्धर्षः, दुर्धर्षा मने होता है किसी से न दबने वाले, दुर्दशा। तथा मने इसके पश्चात, प्रीतिमना मने प्रसन्न चित्त वाले, किसी से न दबने वाले, दुर्धर्षा मने किसी से न दबने वाले गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने कुछ क्षण बाद ही, मुहूर्ताद इव, कुछ क्षण बाद ही पांडवों में महान वीर अर्जुन से, महारथम मने पांडवों में महान, पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महान वीर अर्जुन से प्रत्यभाषत कहा। भाषम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूह्य पुनर्वचः, शिरा पश्यसि भाषस्य न गात्रमिति स्वब्रवीत। यदि, द्रोण ने फिर पूछा अर्जुन से, यदि तुम इस पक्षी को ही देख रहे हो, भाषम यदि एनम भाषम पश्यसि, यदि तुम इस बाज पक्षी को देखते हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचा, तो फिर मुझसे बोलो, फिर मुझसे बताओ, मुझको बताओ। शिरा पश्यामि भासस्य न गात्रमिति स्वब्रवीत। अर्जुन ने कहा, शिरा पश्यामि भासस्य, अर्जुन ने कहा मैं पक्षी का सिर ही देख रहा हूं, न गात्रम, शरीर नहीं। सो अब्रवीत, सो यहाँ सो शब्द आया है, सो का मतलब सा अब्रवीत, तो वो अर्जुन बोले, शिरा पश्यामि भासस्य, भास का सिर देखता हूं, न गात्रम, शरीर नहीं देखता हूं। अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो हृत तनूरु मुंचस्वइति अब्रवीत पाठ सह मुमोच विचारयन्। अर्जुन से इस प्रकार कहे गए, अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुन से इस प्रकार कहे हुए
हृष्ट तनूर हुआ। प्रसन्नता से रोंगटे खड़े हुए शरीर वाले द्रोण ने, तनूर हुआ शरीर के रोंगटे, रूह माने होता है रोंगटे, हृष्ट माने प्रसन्नता के कारण जिसके रोंगटे, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसे द्रोण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मुंचस्व इति अब्रवीत। पार्थ, हे पार्थ, मुंचस्व छोड़ो, बाण छोड़ दें। और सा मुमोच विचार्यन, और अर्जुन ने बिना विचारे ही, मतलब बिना विचारे बाण छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को ही भेदा। इससे वो गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए थे। बेटा, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।